अपने ही चाचा को मार करके जो है ना वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। बहुत बेरहमी तरीके से जो है ना उसको जो है ना मार करके जो है ना गर्दन को धड़ से अलग करके, और ये जो सुराख आप देख रहे हो तो इस सुराख के अंदर जो है ना वो भाला हुआ करता था। उस भाले पर जो है ना उसके सर को लगा करके छोड़ देता था और उसके धड़ को जो है वो इसी जगह यहाँ पर जो है वो डट के 8000 जो मंगोल थे वो सबको जो है ना कैद करवा कर इसी मीनार पर यहाँ पर जो है ना लेकर आए और सबका सर कटवा करके। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से नई व्लॉग वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद अबरार सिद्दीकी और आज जो है गाइस मैं आया हूँ हौस खास, दिल्ली के हौस खास एरिया में है ना, ये है चोर मीनार। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है ना मैं आप लोगों को चोर मीनार का पूरा इतिहास और इसका व्यू जो है मैं बताने वाला हूँ। और ये किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चोर मीनार को बनवाया था, और क्यों बनवाया था वो सब जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम इस ब्लॉग को जो है वो शुरू करते हैं। ये है हौस खास का एरिया, देख रहे होंगे आप, काफ़ी कॉस्टली एरिया है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो एक छोटा सा पार्क है, वो इसका गेट है एंट्री। तो यहाँ से जैसे आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर आपको सामने जो है वो चोर मीनार दिखेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जैसे आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर जो है इससे जुड़ी जो इतिहास है वो लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड में जो है वो लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, और 1290 से 1321 के बीच में इस चोर मीनार को बनाया गया था। ये देख सकते हो दोस्तों। तो इसका जो है मैं आप लोगों को जो है ना थोड़ा अंदर से व्यू दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद जो है इससे जुड़ी जो भी इतिहास है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये है दोस्तों अंदर का रास्ता, ये आप देखोगे तो इसको जो है वो बंद कर दिया गया है, ये देख सकते हो आप। ये है दोस्तों ऊपर जाने का रास्ता, इसको जो है वो बंद कर दिया गया है दोस्तों। काफी जो है ना वो स्मेल आ रही है अंदर से, यहाँ पर जो खड़ा हुआ हूँ मैं तो काफी स्मेल आ रही है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है चोर मीनार। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में जो है ना चोर मीनार का नाम सुन के अच्छो जो है ना वो कांप जाते थे गाइस। तो मैं आप लोगों को जो है ना इसका हिस्ट्री बताऊंगा थोड़ा, और जो है मैं आप लोगों को जो है ना इसका व्यू दिखाता हूँ। अभी के टाइम पर जो है ना वो पार्क है, यहाँ पर चारों तरफ जो है वो आबादी है हौस खास का, ये देख सकते हो आप। और इस बीच में जो है वो चोर मीनार है। और दोस्तों एक चीज जो है ना मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इस चोर मीनार का जो स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हो, यहाँ से देखोगे आप ये पूरा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के टोपी का जो है ना वो हूबहू नक्शा है। यानी उन्हीं के टोपी का जो है ना इस चोर मीनार को बनाया गया था, जैसा वो टोपी पहनते थे। जैसा कि आप सर्च वगैरह गूगल पर करोगे तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा ही टोपी पहनते थे। और बताया जाता है टोपी के ही नक्शे पर इस मीनार को इसलिए बनाया था कि जो चोर लोग थे उस जमाने में अगर इस मीनार को देखते तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है ना वो याद आता, तो वो चोरी करना बंद कर देते थे। ठीक है, तो ये देख रहे होंगे बिल्कुल हूबहू जो है वो उन्हीं का ही टोपी का नक्शा है दोस्तों। आपने थंबनेल पर भी देखा होगा दोस्तों। ठीक है, और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सुराख देख रहे हैं, ये सुराख जो है वो क्यों है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों इस मीनार को बने हुए जो है ना वो 800 साल हो गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इस मीनार को इसलिए बनाया था कि लोगों के दिल में जो है वो दहशत पैदा हो। आप लोगों को मैं ये भी चीज बता देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने टाइम पर बहुत क्रोध बादशाह था। ठीक है, आपने जैसा कि पद्मावती मूवी में भी देखा होगा कि पद्मावती मूवी में जो है ना अपने ही चाचा को मार करके जो है ना वो गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, और गद्दी पर बैठने के बाद जो बहुत सारे लोग हैं जो उनके पक्ष में आए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके पक्ष में नहीं रहे। ठीक है, तो उन्हीं को डराने के लिए जो है ना इस चोर मीनार का निर्माण किया गया। तो आप ये सोचोगे कि चोर मीनार का निर्माण इसको डराने के लिए क्यों किया है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के अभी बताऊंगा। ठीक है,
लेकिन एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में बताया है, मीनार का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी के टोपी के आकार में ये बना हुआ है। मीनार पर जो है ना 225 सुराख है, और ये कोई अभी का सुराग नहीं है, ये अलाउद्दीन खिलजी के जमाने का ही सुराख है। अलाउद्दीन खिलजी जो है मंगोलों का सर काट करके इसके चोर मीनार पर लगा देते थे और उसके धड़ को जो है यहाँ पर दफना दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मकसद था इसको बनाने का, वो यही था कि जैसे चोर डकैत जो भी थे उस जमाने में, और जो उनसे लड़ते थे, किसी को वो अलाउद्दीन खिलजी पसंद नहीं करते थे, जिनसे लड़ाई होती थी, तो यहीं पर इसी जगह पर है ना अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको यहाँ पर लाते थे और बहुत बेरहम तरीके से जो है ना उसको जो है ना मार करके जो है ना गर्दन को धड़ से अलग करके, और ये जो सुराख आप देख रहे हो तो इस सुराख के अंदर जो है ना वो भाला हुआ करता था, उस भाले पर जो है ना उसके सर को लगा करके छोड़ देता था और उसके धड़ को जो है वो इसी जगह यहाँ पर जो है वो दफन कर देते थे। तो आप आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत नीचा है, लेकिन एक्चुअल में उस जमाने की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ऊंचा में इसको बनाया गया था। और यहाँ पर चारों तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ना वो कोस्टली एरिया है, पूरा घर है, और अभी के टाइम पे जो है ना लोग जो है यहाँ टहलने आते हैं, यहाँ पर घूमने आते हैं, वो पार्क बना दिया गया है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, उस जमाने में 800 साल पहले इसी मीनार को देख करके जो है ना लोग जो है वो डर जाते थे। लोगों के दिल में डर पैदा करने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए जो है ना इस मीनार को बनाया गया था। इस मीनार के बनने का सबसे बड़ा फायदा एक ये हुआ था कि उस टाइम पर है ना मंगोलों का हमला जो है वो इंडिया पर बहुत ज्यादा था। ठीक है दोस्तों, तो उस जमाने में जो है ना मंगोलों ने जो है ना इंडिया पर अटैक किया था, और कहते हैं कि 8000 मंगोलों ने अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। तो उस जमाने में जहां पर वो रहते थे, अभी के टाइम पर उसे दिल्ली के मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर सारे के सारे मंगोल जो है वहां पर रुके थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो 8 के 8000 जो मंगोल थे वो सब को जो है ना कैद करवा कर इसी मीनार पर यहाँ पर जो है ना लेकर आए, और सबका सर कटवा करके 225 सर को जो है ना इसी सुराख पर जो है ना वो लटका दिया था, और बाकी जो उसके डेड बॉडी और जो धड़ थे कुल पहाड़ की तरह ऊंचा करके यहीं पे छोड़ दिया था। यानी ये दहशत इतना अलाउद्दीन खिलजी ने फैला दिया था कि उसके बाद मंगोल का हिम्मत ही नहीं हुआ कि इंडिया को पर जो है ना वो अटैक करे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर बादशाह बहादुर शाह जफर के टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी अगर होता तो हिंदुस्तान कभी गुलाम नहीं बनता। कैसा लगा ये व्लॉग और कैसा लगा स्टोरी, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पर भी वो फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।